नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि कोई बयान नहीं होता, कोई उठापटक नहीं होती है। इसे आप सियासत का सूखा कह सकते हैं, लेकिन इस सूखे में भी रंग भर दिया जाता है और वो रंग भरने का काम करते हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो अक्सर ऐसा बयान देते हैं कि विवाद तो शुरू हो जाता है और वो उस विवाद से दूर हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा मौजूद है। भाई साहब, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जवाब हमेशा बेबाक रहता है और आज मैं आपसे बहुत एक सीधी लाइन पूछना चाहता हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए? क्या कहानी थी? इन 22 विधायकों को सिंधिया जी ने बेच दिया। खुद के अस्तित्व के लिए 22 लोगों के अस्तित्व को धूल में मिला दिया। वो 22 लोग भी जानते थे कि अगला चुनाव हम जीत नहीं रहे हैं। तो 35-35 करोड़ मिल रहा है, मंत्रियों को 50-50 करोड़ मिल रहा है। बुढ़ापा तो यूँ ही सुधर जाएगा, जनता बेचारी भाड़ में जाए। ये 22 लोगों से जो बदला लेगी, 25 लोग हैं इसमें भी, जनता बदला लेगी कि हमने विश्वास के साथ तुम्हें अपना प्रतिनिधि माना कि तुम हमारी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करोगे और तुम्हारी आवाज़ कैद होके रहेगी चंद टुकड़ों में। तो ये मूल कारण है कि सिंधिया ने गिरवे रखा और ये खुद समझ रहे थे कि हम जीतने वाले नहीं हैं। ये रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट के लिए आप दौरे लगभग आपके सभी जगह के हो चुके हैं। चंबल के साइड के भी आपके दौरे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा सीटें जो आती हैं वो SC वर्ग से आती हैं और आप एक तरीके से स्टार कैंपेनर हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। आपको क्या क्या उम्मीद लगती है कि किस तरीके का सिनेरियो जो है वो रिजल्ट के बाद बनेगा? इन्हें मैं समझता हूँ कि 10-12 चुनाव लड़ चुका हूँ मैं, विधानसभा और लोकसभा मिला के। और इस समय जब हम लोग दौरे पे जाए हैं जिन विधानसभाओं में चुनाव, जनता की बॉडी लैंग्वेज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से निकल के आ रहा है कि जनता कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है, कांग्रेस के साथ खड़ी होकर चुनाव लड़ना चाहती है और उन गद्दारों को सबक सिखाना चाहती है कि चंद टुकड़ों में जो लोग बिकते हैं, इतनी समय निकाल के जनता वोट डालने जाती है। चुनाव की विभीषिका में बार बार झोंक दिया जाता है। 5 साल के लिए जनता ने चुना था। तो जो मैं देख रहा हूँ पब्लिक का रुझान है और बिल्कुल लगता है कि 28 में से 25-26 सीट कांग्रेस जीतेगी। 25-26 सीट? हाँ, बिल्कुल। अब लेकिन कहते हैं कि राजनीति जो न कराए वो कम है। मैं आपको ही उदाहरण देता हूँ। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से लड़ रहे हैं, राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे राजवीर बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूरा प्रदेश नहीं, ये वहाँ का बच्चा जो आदमी 35 साल से वहाँ की राजनीति देख रहा है वो जानता है कि सज्जन भैया की न कभी बघेल साहब से उतनी पटी और प्रेमचंद गुड्डू के साथ तो पटने का कोई, तो वो राजनीतिक अदावत जो थी वो आखिर कैसे, यानी अब वो एक समझौते में, दोस्ती में, मित्रता में बदल गई? देखिए, बदले हुए वक्त की आहट नहीं पहचानोगे तो गर्त में मिल जाओगे। बदले हुए वक्त की पुकार थी कि भले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और दुश्मनी रही हो, लेकिन मैंने महसूस किया कि नहीं, ये दोनों उम्मीदवार हमारे कांग्रेस के चिन्ह पे लड़के चुनाव जीत सकते हैं। और हमारे लिए इस समय एक एक सीट महत्वपूर्ण थी। भाई 35 साल आपने प्रश्न किया तो मैं 35 साल यूँ संघर्ष करता रहा। यदि मेरे बाजुओं में दम है तो ये सब दुकान तो मैं अपनी चला ही लूँगा, क्योंकि जनता का विश्वास मेरे साथ है। मेरे सहयोगी सुधीर आपसे अब एक सवाल करना चाहेंगे। हाँ, सज्जन सिंह वर्मा जी, मैं पूछना चाहूँगा, जो राजनीतिक अदावत की बात थी, ठीक है राजनीति के तौर पर, लेकिन सरकार के अंदर वो कहीं ना कहीं दिखाई दी, ये आरोप लगते हैं। जो 22 विधायक गए शुरुआत में, 3 बात की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें से जो मंत्री थे उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी सरकार की, ये आरोप है, इसलिए वो छोड़कर चले गए। देखिए, आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं। कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि मुझे 15 महीने का टाइम मिला, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में गए, 1 महीने खरीदी बेची की उवापोह में उथल पुथल में गए, मुझे 11.5 महीने मिले। अब जनता को जो वचन हमने दिया है, उन
वचन को पूरा करना भी तो एक नैतिक जवाबदारी एक प्रदेश के मुखिया की है, मुख्यमंत्री की है। हर कसौटी पे कमलनाथ जी खरा उतरना चाहते थे। कांग्रेस कहीं बदनाम ना हो कि कांग्रेस जो कहती वो नहीं करती। हमारा नारा है, पहले ही 2 नारे हैं हमारे। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। दूसरा नारा है ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, हमारे बरसों से चले आ रहे नारे हैं। अब किस मंत्री के इलाके में काम नहीं हुआ, कोई मंत्री आगे बता दे। गोविंद राजपूत के वहाँ सभा होती है, इसमें कमलनाथ जी को ले जाया जाता है गोविंद राजपूत के द्वारा। वो वहाँ गुणगान करते हैं कि 450 करोड़ की योजनाएं कमलनाथ जी ने मुझे दी। अरे भाई, तुलसी सिलावट अपने वहाँ ले गए कमलनाथ को, वहाँ उन्होंने गुणगान किया। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अस्तित्व खतरे में दिख रहा था। तब तुम्हें लगा कि अपना आका है, वो रोए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इन लोगों के सामने कि मेरी इज्जत बचा लो। कितने दिन लग गए थे बेंगलोर और दिल्ली में। यदि होने वाले होते तो एक दिन में ही हो जाता चमत्कार। 20 दिन ये नौटंकी चली है, बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर। आप जो बात कर रहे हैं कि सिंधिया जी की जो स्थिति की आप बात बता रहे हैं, पर कांग्रेस के अंदर वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। ये भी आरोप लगता है कि सिंधिया जी को अगर आप प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तो नहीं हो, मुख्यमंत्री उन्होंने मना कर दिया है, कमलनाथ जी कई बार बोल चुके हैं, पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो तैयार थे। आपने संगठन की कमान उनको नहीं सौंपी क्योंकि कमलनाथ जी चाहते थे कि उनके खास आदमी जिनमें आपका नाम शामिल है कि प्रदेश अध्यक्ष बने, सिंधिया जी ना बने। नहीं, ऐसा नहीं था। सिंधिया जी बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष जिसका नाम मैं दूं, मेरे किसी छर्रे को बनाया जाए। ऐसा कैसे संभव है? भाई आप बनो तो आपके लिए पलक पाउंडे बिछा के हम तैयार। आपने नहीं, मुझे तो नहीं बनना, मेरे किसी व्यक्ति को बनाया जाए। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। भाई आप गंभीर नेता हो, आपका वजूद है, अब पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉग्नाइजेशन है आपका। भले केपी यादव साहब चुनाव हार गए वो लोकसभा का, फिर भी है, तो आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं माने हो कि नहीं, मेरे छोटा कार्यकर्ता को बना। हाँ सज्जन भैया, बात चल रही सिंधिया जी की, और सिंधिया जी की बात करें तो बीजेपी ने फिलहाल उनको किनारे कर दिया है। प्रचार में देख रहे हैं शिवराज जी अलग प्रचार कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग प्रचार कर रहे हैं, और जो सिंधिया जी हैं वो गायब है चुनाव से। देखिए, ये सिंधिया जी के बारे में एक बात बता दूं आपको। अभी जो चुनावी रथ इन्होंने बनाया, सिंधिया जी गायब है उसमें से। सिंधिया जी खरीद फरोख्त के बाद नरेंद्र मोदी साहब के पास गए कि साहब मैंने मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बना दी, कांग्रेस की गिरा दी, अब आप मुझे मंत्री बना दीजिए जो आपका वादा था। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं भाई, तुम जरा अमित शाह से मिल लो, वो निर्णय करेंगे। अमित शाह बड़ी मुश्किल से टाइम दिया सिंधिया जी को, अमित शाह के वहाँ गए। अमित शाह ने कहा नहीं देखिए, अब मैं तो हट गया हूँ, नड्डा जी को हमने अध्यक्ष बना दिया पूरे भारत की बीजेपी का, आप जरा उनसे मिल लो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम दिया। नड्डा जी ने कहा देखो भाई, निर्णय हमारी प्रदेश की जो इकाई है, आप शिवराज सिंह जी के पास जाओ। अब हालत ये हो गई कि दर दर भटकना पड़ रहा है। कांग्रेस में तो सर्वोच्च शिखर पे थे, दर दर भटक रहे और मंत्री पद गायब है। और 16 चुनाव में से बड़ी मुश्किल से एक आध चुनाव कोई ग्वालियर चंबल संभाग में कोई बीजेपी का एक विधायक बड़ी मुश्किल से बनेगा। तब सिंधिया जी भाजपा के परिदृश्य से भी गायब है, केंद्र सरकार से तो गायब होना तय है उनका। आप कमलनाथ जी की टीम के कोर मेंबर हैं। बिल्कुल, यानी जिस दिन उस दिन से विश्वास पात्र, यानी बिल्कुल हर चीज। अगर मैजिक फिगर, देखिए राजनीति है, अगर मैजिक फिगर से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो क्या कोई प्लान, क्या कोई गेम प्लान कांग्रेस ने बना के रखा है? देखिए, हम कमलनाथ जी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग भी आशान्वित हैं, और निश्चित रूप से इस चुनाव में 10 नवंबर को हमको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी। कई गए हुए लोग वापस आएंगे, दूसरे दल के भी वापस आएंगे, टच में हैं। पर ये फेल्यूर नहीं लगा सज्जन जी आपको कि सरकार रहते हुए विधायक चले जाएं? कहाँ हुई? देखिए, इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, बड़ा सरकार के पास में बड़ा नेटवर्क होता है इंटेलिजेंस का। आप अपने लोगों पे अविश्वास करोगे तो कैसे चलेगा? कांग्रेस ने टिकट दी, कांग्रेस के नाम पे, उसकी रीति नीति पे आप जीत के आए हो, तो कैसे अविश्वास करेंगे? और सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो
संविधान बनाया, उन्हें पता होता कि विधायक और सांसद भी बिकते हैं तो एक लाइन जरूर डालते हो। उन्होंने एक ही लाइन डाली थी कि जिस विधायक और सांसद की मृत्यु के बाद जगह खाली हो जाती 6 महीने में वहाँ चुनाव कराया जाए। अब ये तो नए तरह का मसला पूरे भारत में कलंक लगा है मध्य प्रदेश के माथे पे कि मध्य प्रदेश का विधायक सांसद बिक सकते हैं। तो ये है कहानी। सज्जन सिंह वर्मा जी से हमारी बातचीत जारी है। भाई साहब, आप सुधीर का एक सवाल है, वो आपसे सवाल लेना चाहते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी, ये जो चुनाव चल रहा है इसमें हमने देखा कि बयानबाजी का स्तर किस तरीके से गया। प्रमुख चेहरा शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी हैं बीच में, पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस की ओर से कहा गया भूखा नंगा, और कैंपेन बीजेपी ने बना लिया उसको पूरा। देखिए, ये समय राजनीतिक मूल्यों की जितनी हानि हो रही है, शायद कभी इतना हास राजनीतिक मूल्यों का कभी हुआ नहीं होगा। असल में बात यह है कि 28 चुनाव हैं मध्य प्रदेश में विधानसभाओं के। जो भाषा का इस्तेमाल इस समय हो रहा है निश्चित रूप से निंदनीय है। बात यह है कि क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। शिवराज चौहान जो शब्द बोल रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। गंदा जुमला उछाला कल उन्होंने कि कमलनाथ 15% के नाम से जाने जाते हैं। जरा शिवराज चौहान तो मुख्यमंत्री थे, अपने दिल पे हाथ रख लेना। करोड़ों अरबों रुपए कमलनाथ जब शहरी विकास मंत्री थे तुम्हारे मध्य प्रदेश के लिए दिए। जब भूतल परिवहन मंत्री थे, मैं अकेला सज्जन वर्मा देवास से ग्वालियर 4 लेन सड़क के लिए 4000 करोड़ में लाया और अपने इलाके में तमाम सड़कों के पैसे लाया। भाई बता दो, मैं तो कहता हूँ कमलनाथ के बारे में इस तरह की बातें करना, ये बातें करते हैं तब वो बात आती है। चुनाव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज घूम के ग्वालियर चंबल संभाग में बोल रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया। तब हमारे दिनेश गुजर जो किसान कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसने कहा कि भैया सुन लो, कमलनाथ तो इस देश के दूसरे नंबर का उद्योगपति, भूखे नंगे तो तुम हो, तुमने लूटा इस मध्य प्रदेश को 15 साल। शब्द पूरे ये थे। अब उसको शब्दों को पकड़ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नीच पकड़ लिया था। अरे तुम महान नेता हो भाई, तुम्हें कौन नीच बोलेगा। सज्जन सिंह वर्मा की शैली, स्टाइल बात करने की, डायलॉग डिलीवरी जो है, बयान जो है हमेशा विवाद खड़ा करते हैं, पर सज्जन सिंह वर्मा विवादों में नहीं पड़ते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें एक और बात है कि बयान जो आप देते हैं सोच समझ के देते हैं या अपने आप निकल जाता है, या ये इंदौर की एक स्टाइल है? ये देखिए, सारा की सारा सामयिक है। भाई मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। 1977 में इंदौर विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना था पूरे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का अकेला में जीता। तो वही शैली आज भी कायम है। स्टूडेंट लीडर का जज्बा वो आज भी कायम है। और दिक्कत क्या है कि मतलब दिल गवार ही नहीं करता है कि किसी बात का जवाब ना दिया जाए। वही मैंने कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया तत्काल होना चाहिए। तो ये जज्बा है। अभी कैलाश बाबू ने कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह तो चुन्नू मुन्नू हैं। लोगों ने कहा कि साहब अपने नेताओं के लिए ऐसा कहा। फिर मुझे जवाब देना पड़ा कि क्रिया की प्रतिक्रिया, पर जब आमना सामना होता होगा क्रिया प्रतिक्रिया है सामने, तो फिर क्या असहजता महसूस कैलाश होती? और हम एक ही शहर के बासिंदे हैं, तो एक ही शहर के बासिंदे हैं, वार्तालाप तो होती है। वार्तालाप होती है, वो विषय अलग होते हैं, राजनीति से अलग हटके। क्योंकि राजनीति तो बड़ा गहरा विषय हो गया जो कटुता बढ़ाता है और अच्छे राजनेताओं में प्रेम बढ़ाता है। इस बारे में जो एक बात यानी कई लोगों को नहीं मालूम होगी कि बीजेपी में कई परिवार ऐसे हैं जिनके आपसे इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि उनके परिवार का कोई भी बड़ा फैसला हो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है। मैंने कहा ना, ये आपसी संबंध राजनीति से ऊपर उठ के पारिवारिक संबंध है। जैसे महेंद्र हार्डिया की बात करें, हाँ बिल्कुल सही। महेंद्र हार्डिया एक ही घर में रह के पढ़े। प्रकाश सोनकर हमेशा मेरी बड़ी वो करते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष थे उनके समाज के। तब मैं मंत्री था नगरीय प्रशासन। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन भैया आप हो तो मेरे समाज को दे दो। मैंने 1 मिनट में फाइल साइन करके उनको दे दी थी कि जाओ समाज के लिए अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स बनाओ, कोई धर्मशाला बनाओ। उस ज़मीन के लिए हमारे इंदौर के बड़े समाज लगे हुए थे और शायद दिग्विजय सिंह जी ऑर्डर भी कर देते। तो जब मेरा दबाव था तो दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं भाई, सज्जन इस वाक्य मनती है, वो बोल रहे हैं जिसको देने के उससे को ही दिया जाए। तो ये संबंध थे। भले वो बीजेपी के एमएलए थे, हाँ। मैं कांग्रेस का था, पर जो समाज हित की बात होती है
और उन परिवारों की कहीं रक्षा करना है तो करनी पड़ती है, रिश्ते। राकेश, एक मैं सवाल। एक सवाल फिर आपकी शैली को लेकर ही लेना चाहूंगा, हालांकि इस पर चर्चा हो चुकी है। जब विरोधियों की बारी आती है तो शैली काफी तीखी हो जाती है आपकी, तो ये कोई आपकी रणनीति है कि फिर एक दिल की आवाज? मैंने कहा कि मैं जज भी नहीं कर पाता कोई फालतू की बात। अब मैं कैलाश की बात करी, अब तो अपने से बड़े नेताओं हुआ, आखिर दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी बड़े कद के नेता, और दिग्विजय सिंह जी ने तुम्हें उंगली पकड़ के राजनीति की डगर पे कहीं ना कहीं चलाया है। तुम घंटों वहाँ बैठे रहते थे, खूब मदद करी, अब तुम महापौर थे, तो कम से कम वो एहसान तो याद रखो कि हर आदमी के बारे में बोलना है। राहुल गांधी, पप्पू, चुन्नू मुन्नू, कमलनाथ, अरे तुम अपनी हैसियत तो देखो। तब मुझे बोलना पड़ा कि यदि मैं जज करके बैठ जाऊं, जिस धरती पे उसने ये बात कही उसी धरती पे दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम होता है, लोग मांग करते हैं। दिल से निकलती है रणनीति है? निश्चित रूप से अपनी पार्टी के नेताओं को भी आईना दिखा देते हैं आप, कई बार हमने देखा है। देखो, मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, जज भी होता है नहीं, कोई भी होगा। यदि कहीं लगता है कि मेरी पार्टी के साथ भी अन्याय हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, मेरी पार्टी को हानि हो रही है, मेरे दल को, तो कहीं ना कहीं निकल जाता है उसका दिल से निकलता है, खामियाजा मुझे भुगतना दिल से निकलता है। मेरी सहयोगी आकांक्षा आपसे। आकांक्षा जी, सज्जन जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज आप सिंधिया जी से काफी नाराज हैं, लेकिन एक समय था जब आपने एमपीसी के चुनाव में उनकी बहुत मदद करी थी, तो आज क्या आपको लगता है कि वो एक गलती कर दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय उनका हक था, उनका अधिकार था, क्योंकि माधवराव, स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की विरासत को एमपीसीए में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला। कांग्रेस के लीडर थे। ऐसे समय यदि इंदौर, जहां मैं पैदा हुआ, तो मेरी जन्मस्थली, कर्मस्थली, धर्मस्थली सब है, वहाँ ग्वालियर से आके ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं और सामना होता है कैलाश विजयवर्गीय से। उस समय उनकी सरकार थी, बाहुबली माने जाते थे, बड़ी भारी टीम। सिंधिया जी, मेरी बात हुई, मैं तो वोटर था नहीं एमपीसीए में, मैं वोटर बना। हमारा एक साथी था, उसने कहा कि भैया मेरी जगह आप वोट डालने जाना। उसने मुझे लिख के दे दिया पत्र कि मेरी जगह श्री सज्जन वर्मा जी वोट डालेंगे। ये किस्सा सुनने लायक है, छोटा है। जब मैं अंदर गया तो ये इनकी टेबल लगी रहती है, एमपीसी प्रेसिडेंट, जिला क्रिकेट एसोसिएशन, फला ढिमके पदाधिकारी, सेक्रेटरी, ये और सामने वोटर बैठते हैं। चुनाव था। सबसे पहले जिला संगठन के नाते कैलाश विजयवर्गीय का भाषण हुआ। उन्होंने शुरू में आधा एक मिनट तो अच्छी बात की कि नहीं, क्रिकेट को हमें ये प्रमोट करना हमें। फिर उन्होंने कहा कि ये लेकिन यहाँ महाराजगिरी नहीं चलेगी, सिंधिया की तरफ इशारा करके। मैं सामने बैठा, मैं कैलाश, ये क्रिकेट का मामला है, महाराज और नेतागिरी चलेगी नहीं। इतना बोलना होगा कि सन्नाटा खिंच गया। मैंने सिंधिया जी आप बोलिए। उसका भाषण अधूरा रहा कैलाश का। सिंधिया जी ने जो मार्मिक भाषण दिया, जीत गए सिंधिया जी ने। तो बड़ा संक्रमण काल था उस समय, ये बड़ा बाहुबली थे उस समय। कैलाश बाबू मंत्री थे और तमाम टीम थी इंदौर में। अब ठीक है, उस समय कांग्रेस के नेता थे वो, अब मेरे शहर में आके लड़ रहे हैं। यदि वहाँ हार के चले आए तो फिर हम जैसे लोगों को राजनीति नहीं करते। सर, राजनीतिक सवाल तो बहुत होते रहते हैं। एक सवाल है जो इस राजनीति से हटकर है। सवाल ये है कि हमेशा नेताओं को देखा जाता है कुर्ते पजामे में, लेकिन आपको नहीं देखा जाता। इसी के साथ ऐसा देखा जाता है आपके ड्रेसिंग सेंस में कि आपकी पैंट हो या शर्ट कभी क्रीज नहीं आती है। कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली सपोर्ट रहता है या आप खुद ही ये सब मैनेज करते हैं? मैं लगभग 6 महीने से इंदौर मेरा घर में गई ही नहीं। 28 चुनाव एक जुनून है, एक संकल्प है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है। अपने घर नहीं है। मेरी पत्नी 2 बार ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पे आ गई। 6 भाई हम एक साथ एक ही मकान में रहते हैं। अब कुर्ते पजामे की जहाँ तक बात है, ये ड्रेस मुझसे संभलती नहीं, और जितनी जल्दी सफ़ेद कुर्ते पजामे में दाग लगता है हाँ, वो बड़ा मन को भी अच्छा नहीं लगता, और पैसे भी खूब लगते हैं। क्लब दिलाओ, ये करो, ये बढ़िया 5-5 रुपये में पैंट शर्ट धुल जाती है। और एक स्टाइल रही है जीवन में। जब मैं विधायक था तब मुझे बेस्ट ड्रेसमैन का खिताब विधानसभा में मिला था, और दिल्ली में मैं सांसद था उस समय मुझे बेस्ट ड्रेसमैन कह के पुकारा गया था। तो जीवन की एक स्टाइल होना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। 1977 आप 23 साल के थे, और उस वक्त ये जज्बा होना
कि एक विश्वविद्यालय का अध्यक्ष इंदिरा गांधी को ऑफर करे कि आप मेरे यहाँ कार्यक्रम में आइए। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत और एक इंदौर से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, तो ये यानी सामान्य चीज नहीं है। उसके पीछे एक वो कारण क्या था पूरा, यानी बड़ा कारण था एक, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय वीरेंद्र सकलेचा मुख्यमंत्री थे, जनता शासनकाल, और दिल्ली में भी जनता शासनकाल था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, और मध्य प्रदेश में मैं अकेला कांग्रेस का यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट जीता था। तो इंदिरा जी ने भी मुझे बुलाया था, एक NSUI का बड़ा सम्मेलन था दिल्ली में, तब मैं गया वहाँ, मुझे उन्होंने पास में बुलाया। मैंने उनसे कहा कि मैं शपथ नहीं लूँगा, आप यदि शपथ दिलाने नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की तो मैं शपथ नहीं लूँगा। उन्होंने सर पे हाथ रखा कि नहीं बेटा, मैं अभी व्यस्त हूँ, सरकार बनाना है, कभी भी ये सरकारें गिर सकती हैं, फिर अपन लौट के आएंगे। तो पुरुषोत्तम कौशिक रायपुर के थे, वो जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री थे, वहीं से उन्होंने फ़ोन लगा कि जरा बात कराओ। उन्होंने पुरुषोत्तम सज्जन वर्मा को भेज रही, उनके साथ तुम्हें इंदौर विश्वविद्यालय के उसमें जाना है, सम्मेलन में, शपथ विधि समारोह में। तो जब से मेरे इंदिरा जी से बड़े अच्छे संबंध हो गए, और 1984 में उनकी मृत्यु के पहले इंदिरा जी इंदौर आई थी। एक बार तो मैंने बुलाया था, दूसरी बार घटना मैंने बुलाया था उन्हें, ये तो 78 में बुलाया था हमने, जब शपथ ले ली हमने, और मैंने कहा कि यात्रा, अच्छा आप मेरी शपथ में मत आओ, पर इंदौर की एक यात्रा आपको करना पड़ेगी। इंदिरा जी आई, इतना जन सैलाब था, मेरे पास एक टूटी हुई जीप थी, इंदिरा जी की जीप के पीछे मेरी जीप लोगों ने पकड़ ली, वो जो रहते हैं ना वो कौन से कमांडो वगैरह, बोले उनके पीछे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से गाड़ी चलती है, चिल्ला चोट हुई। तो मैडम ने पलट के देखा, इंदिरा जी ने क्यों मुझे देखा, बोले नहीं ये गाड़ी मेरे पीछे आएगी। हम गए, और बड़े अच्छे संबंध थे। उनको जन सैलाब देख के वो भी अभिभूत थी कि इंदौर में बुरे समय में, यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी जनता शासनकाल, दिल्ली में भी जनता शासनकाल, तो उस समय से मेरे बड़े अच्छे संबंध हुए। 84 में फिर आई थी, उनकी हत्या के पहले, उनकी हत्या के पहले 4-5 महीने पहले आई थी। तब मैं अकेले ही उनसे मिला था, कोई नेता मिल नहीं पाया था। अर्जुन सिंह जी, मैं अजीत जोगी कलेक्टर थे वहाँ के, उसमें अजीत जोगी की भूमिका थी मुझे उनसे मिलवाने में। मैं बोले बेटा कैसा है तू, मैंने मुझे चुनाव लड़ना है विधानसभा का। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी ये लड़का चुनाव लड़ेगा, नोट कर लो कहाँ से लड़ेगा। मुझे फिर अब और कहानियां हैं इसके आगे की। कहानियां बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन भाई, आपने IBC 24 के लिए समय निकाला। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस किस तरीके से 28 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे अनछुए राज भी खोले। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया था, किस तरीके से उनको पहली बार टिकट मिला था, किस तरीके से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद की थी। ऐसी किसी शख्सियत से अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए IBC 24।